अगर आपके पास सिर्फ आलू है ना, तो आप ये मजेदार सा स्नैक्स इजीली घर पे बना के तैयार कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जितना ये देखने में मजेदार है ना, उतने ही खाने में टेस्टी भी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और बच्चों को जो है ना ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ना आलू ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 आलू को छील के अच्छे से धो लिया है, और इसे हमें स्लाइस कर लेना है। जैसे आप चिप्स बनाने के लिए आलू को काटते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें बिल्कुल पतला पतला सा आलू को स्लाइस करके तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखिए सारे जो आलू है ना, इसे मैंने अच्छे से स्लाइस करके तैयार कर लिया है। अभी हम इसे पानी में डिप कर लेंगे, और इसे हमें 2 से 3 बार जो है ना अच्छे से धो के तैयार कर लेना है। तब तक हम बैटर की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमें एक बाउल में 2 टेबलस्पून के करीब मैदा ले लेना है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और आधी छोटी चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप और रेड चिली सॉस। वैसे चिली सॉस जो है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास शेजवान सॉस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, और इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका बैटर बना लेंगे। और बैटर जो है ना वो हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी में हम इसे बना के तैयार करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो बैटर है ना बिल्कुल तैयार है। अभी हम स्टिक ले लेंगे, और ये जो स्टिक है ना ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। अभी हम आलू को जो है ना इस तरीके से फोल्ड करके स्टिक में ऐड करेंगे, और यहाँ पे देखिए कितने मज़ेदार से ये लग रहे हैं ना देखने में, और ये बहुत ही आसान भी है बनाना। यहाँ पे मैंने सारे जो आलू है ना इन्हें स्टिक में ऐड करके तैयार कर लिया है। अभी हम इसे बैटर में डिप करेंगे, और इसे जो है ना हम चम्मच की मदद से बैटर ऐड करेंगे, ताकि जो बैटर है ना ये चारों तरफ से अच्छे से फैल जाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे मैंने बैटर में डिप कर लिया है। अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे, और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ही गर्म करेंगे, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसे उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे, और चम्मच की मदद से जो है ना हम दोनों तरफ से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि ये अच्छे से बन के तैयार हो। यहाँ पे देखिए हमारे जो आलू है ना बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। इसे हमें निकाल लेना है, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं बन जाए। और ऊपर से हम थोड़ा सा सीजनिंग ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। सीजनिंग जो है ना आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, आपको जो भी सीजनिंग पसंद हो आप उसे इसमें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए हमारा जो पोटैटो स्नैक्स है ना बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनते हैं, और बिल्कुल क्रिस्पी भी बन के ये तैयार होते हैं। यहाँ पे मैं इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करी हूँ। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चों को जो है ना स्पेशली ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं। और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।